यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फंडेड फर्म के रूल के बारे में। अगर आपने पार्ट ऑन नहीं देखा तो वहाँ पर एक बार देख लेना कि कैसे फंडेड अकाउंट बाय करना है। ऑन स्टेप, टू स्टेप और इंस्टेंट अकाउंट है उसको कैसे बाय करना है, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर हम डायरेक्टली रूल के अंदर जाते हैं, ठीक है? ये ओपन होगा, ये पेज पहले ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको रूल्स सेक्शन के अंदर जाना है। तो यहाँ पर फंडेड फर्म 2.2 इंस्टेंट और फंडेड फर्म दिख जाएगा। तो यहाँ पर 3 टाइप का अकाउंट रहता है, ऑन स्टेप, टू स्टेप और इंस्टेंट। तो ऑन स्टेप, टू स्टेप क्या होता है, यहाँ पर आपको पहले इवैल्यूएशन फेज़ पास करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के आपको लाइव अकाउंट देते हैं। जहाँ पर आपने अगर प्रॉफ़िट बनाओगे, तो उसका पार्ट आपको दिया जाएगा। उसका 100% तक का आपका विथड्रॉल मिल जाएगा, ठीक है? पे-आउट मिल जाएगा। और इंस्टेंट के अंदर क्या होता है, वहाँ पर डायरेक्टली आपको लाइव अकाउंट दे देते हैं। इवैल्यूएशन फेज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली जो अकाउंट देगा, उसका जो आप अकाउंट जितना ग्रो कराओगे, उसका जो पे-आउट है, वो आपको मिल जाएगा। तो फंडेड फर्म 2.0 के अंदर ऑन स्टेप और टू स्टेप का रूल डाला गया है। तो ऑन 2 और 5, 6, 7 इसके अंदर आपको कॉमन जो रूल है वो मिल जाएगा। ऑन स्टेप और टू स्टेप का जो डिफरेंट रूल है 3 और 4 सेक्शन के अंदर है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो ऑन स्टेप, टू स्टेप करके लिखा हुआ है। तो पहले नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखा गया है कि कौन-कौन सेक्शन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। कौन-कौन इंस्ट्रूमेंट के अंदर। फॉरेक्स, मेटल, इंडाइसेस, एनर्जी कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी इसके अंदर आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया गया है, लेवरेंस। तो लेवरेंस यहाँ पर 1:100 मिल जाएगा। सिर्फ क्रिप्टो के अंदर 1:50 मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आते हैं। 2 सेक्शन के अंदर यहाँ पर देख सकते हो ट्रेड विदाउट कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर जाना है आपको। तो यहाँ पर जो रूल है वीकेंड और ओवरनाइट होल्डिंग ये अलाउड है। कोई इश्यू नहीं है अगर आप होल्ड कर रहे हो तो। नेक्स्ट आ रहा है न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है, आप कर सकते हो। टेक योर टाइम, यहाँ पर आपको कोई बर्डन नहीं है कि आपको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अकाउंट पास करना है, करके आपको पे आउट लेना है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो। आपको बस कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना है। कोई प्रेशर नहीं है, कर सकते हो, जितना टाइम ले सकते हो ले लो। थर्ड सेक्शन जहाँ पर वो डिफरेंस आएगा ऑन स्टेप, टू स्टेप के अंदर, वो यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर पहला कॉलम जो बता रहा है मिनिमम ट्रेडिंग डेज़, यहाँ पर आपको मिनिमम 3 दिन सेपरेटली ट्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद इवैल्यूएशन फेज़ पास हो जाएगा। 1 दिन के अंदर अगर आप पास कर रहे हो तो काउंट नहीं होगा, आपको 3 दिन ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ट्रेडिंग इनएक्टिविटी, तो यहाँ पर बता रहा है कि 30 डे तक अगर आपने कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया है एक अकाउंट के अंदर, तो वो ब्रीच हो जाएगा। उसको परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा, ठीक है? तो 30 दिन तक आपको अगर कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो 1 ट्रेड एटलीस्ट प्लेस करना है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, 30 दिन के अंदर कोई ना कोई ट्रेड मिल ही जाता है, कि अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो मिल जाता है। तो उतना आपको गैप नहीं देना है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी करना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद आ रहा है प्रॉफिट टारगेट। तो यहाँ पर आपको 10% चैलेंज अकाउंट के अंदर अचीव करना है, ठीक है? 10% प्रॉफिट टारगेट दिया गया है। तो ये है ऑन स्टेप का अकाउंट, ठीक है? ऑन स्टेप सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है 10% आपको टारगेट अचीव करना है। उसके बाद जाकर के वो जो लाइव अकाउंट है, जो रियल अकाउंट है, रियल फंड का अकाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन है 3%। तो 3% मतलब मे बी आपके पास $500 का अकाउंट है, ठीक है? तो इसका 3% आप रिस्क ले सकते हो। इसका 3% मतलब क्या होता है? यहाँ पर देख लो एग्ज़ाम्पल के साथ बताया गया है। तो इसका 3% मतलब $500 का 3% होता है $15। तो पूरा दिन जो 1 दिन के अंदर कैलकुलेट होता है, ठीक है? जो आज आपका इक्विटी है, इनिशियल इक्विटी है, मे बी $500 है, ठीक है? तो उसका 3% कितना होता है? $15। तो थ्रू आउट द डे मतलब आज के लिए आप 485 तक आप जा सकते हो। मतलब $500 से इक्विटी को 485 तक लेके जा सकते हो। मतलब $15 आपके पास प्रिविलेज है, उतना ही रिस्क ले सकते हो। ठीक है? अगर आपने 500 से बढ़ाकर 520 कर दिया, ठीक है? तो उसका 3% कैलकुलेट होगा। उसका 3% जितना होता है, उतना आप 1 दिन के अंदर रिस्क डाल सकते हो, ठीक है? और इंट्राडे के अंदर जो आपने इंक्रीज़ करवाया, वो काउंट नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में जितना इक्विटी था, उसके ऊपर 3% कैलकुलेट होगा। डे इंट्राडे के अंदर जितना आपने गेन किया, ठीक है? सपोज़िंगली अभी एक ट्रेड प्लेस किया, उसका एक प्रॉफिट बन गया। $40 बन गया मे बी, तो वो काउंट नहीं होगा। स्टार्टिंग इक्विटी जो था, उसके ऊपर काउंट होगा, ठीक है? अगर ऑन स्टेप अकाउंट ले रहा हो, तो डेली ड्रॉडाउन रहेगा 3% और ओवरऑल ड्रॉडाउन रहेगा 6%।
तो वहाँ पर आपने अगर ऑलरेडी 2% ड्रॉडाउन के अंदर हो अभी, आज अगर 3% ड्रॉडाउन के अंदर हो, कल जा कर के फिर से 2% ड्रॉडाउन कर दिया। नेक्स्ट दिन जा कर के अगर 2% और ड्रॉडाउन कर दिया, तो ब्रीच हो जाएगा। 6% जब भी टच करेगा, वो ब्रीच हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर आपके पास $500 है, तो इसका ओवरऑल ड्रॉडाउन रहेगा $30। ठीक है? 500 का जो 6% है, वो रहता है $30। तो $30 आप टोटल रिस्क ले सकते हो। उससे अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब $470 से अगर इक्विटी रिड्यूस हो रहा है, तो इमीडिएटली ब्रीच हो जाएगा और आपका एक्सेस रिवोक किया जाएगा। तो यहाँ पर एक और रूल रहता है, 3 मिनट का एक विंडो रहता है, उसके अंदर जो भी आप ट्रेड प्लेस करोगे, अलग-अलग करके जो भी ट्रेड प्लेस करोगे, वो एक ही काउंट होगा, सिंगल काउंट होगा। ठीक है? तो सपोज़िंगली आप अगर ऑन लॉट ट्रेड प्लेस कर रहे हो अभी, करके कट कर दिया उसको, 2 मिनट के अंदर कट कर दिया, लेकिन विंडो कितना रहता है? 3 मिनट रहता है। तो इमीडिएटली जा करके 2 मिनट बाद आप फिर से एक ट्रेड प्लेस कर रहा, तो वो सेम काउंट होगा, सिंगल ट्रेड काउंट होगा। तो अभी ऑन लॉट लिया, उसके बाद जा करके फिर से कट करके 2 लॉट एक्स्ट्रा ले रहा, वहाँ पर अलग से, तो वो टोटल प्लस हो जाएगा, 3 लॉट काउंट होगा। तो ये रूल याद रखना, 3 मिनट विंडो के अंदर जो भी आप ट्रेड प्लेस करोगे, तो वो सिंगल काउंट किया जाएगा। तो 3 मिनट बाद जा करके आप ट्रेड प्लेस कर देना, तो वो अलग काउंट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो। अब जाते हैं स्टेप 2 के अंदर, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के स्टेप 2 के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सेपरेट डे यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी आपको 3 सेपरेट डे के अंदर प्रॉफ़िट बनाना है, तभी जा कर के वो रूल आप पास कर पाओगे। तब जा कर के इवैल्यूएशन फेज़ पास होगा। ट्रेडिंग इनएक्टिविटी आप देख सकते हो, वही सिमिलर रूल है। 30 डे consecutive डे के अंदर अगर आपने एक भी ट्रेड प्लेस नहीं किया, तो वो ब्रीच हो जाएगा रूल। वो आपको ट्रेड प्लेस करना है। एक एटलीस्ट एक ट्रेड प्लेस कर देना। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर देख सकते हो। पहला फेज़ के अंदर 8% बनाना है, सेकंड फेज़ के अंदर 5% बनाना है। यहाँ पर डिफरेंट रूल है। वहाँ पर अलग था, यहाँ पर क्योंकि 2 स्टेप है, तो यहाँ पर 2 बार आपको इवैल्यूएशन फेज़ पास करना पड़ेगा। पहला 8%, सेकंड 5%, तब जा कर के आपको रियल फंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 5% रहेगा और ओवरऑल मतलब टोटल ड्रॉडाउन रहेगा 10%। यहाँ पर थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है कि 2 स्टेप के अंदर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आपको गैप दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 10% आपको टोटल रिस्क आप ले सकते हो और दिन के अंदर 5% ले सकते हो। ठीक है? वही सिमिलर रूल है, वहाँ पर जैसे हो रहा था यहाँ पर भी सेम और 3 मिनट का टाइम विंडो यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है? और अगर आपने रूल ब्रेक कर रहा हो ना इमीडिएटली, तो जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, वो अगर ब्रीच कर रहा मतलब ब्रेक कर रहा, तो परमानेंटली यहाँ पर देख सकते हो, इमीडिएटली रूल ब्रीच हो जाएगा और एक्सेस रिवोक कर दिया जाएगा। ये आपको बहुत केयरफुली ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है? ये 1 स्टेप, 2 स्टेप का ये रूल है। यहाँ पर डिफरेंस देखो, यहाँ पर ना डेली ड्रॉडाउन और ओवरऑल ड्रॉडाउन के अंदर डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है। और डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट के अंदर आता है, 4 सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो गैम्बलिंग बिहेवियर करके आ रहा है पहला पॉइंट। तो मान लो आपके पास $10,000 का अकाउंट है, तो इसका डेली ड्रॉडाउन 3% है, ठीक है? तो एक ट्रेड के अंदर मतलब $300 आप एक दिन के अंदर रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एक सिंगल ट्रेड के अंदर 40% का उसका 40% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। मतलब $10,000 का जो 3% है वो $300, तो उसका 40% कितना होता है? वो जो डेली ड्रॉडाउन है उसका 40% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, एक सिंगल ट्रेड के अंदर। तो 3% का $300 का 40% रहता है ऑन $20। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? ऑन $20 से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हो एक सिंगल ट्रेड के अंदर। इससे कम लेना है, तब ठीक है। यहाँ पर 2 रूल है, एक है डेली ड्रॉडाउन का और उसके बाद एक सिंगल ट्रेड का भी, सिंगल ट्रेड के ऊपर भी ये रूल अप्लाई होगा कि एक सिंगल ट्रेड के अंदर उसका 40% का ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? हेजिंग अलाउड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के साथ बताया, ओपनिंग ए बाय ऑन XAUSD एट 3220 एंड सेल एट 3240 इज़ नॉट अलाउड। मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट के अंदर, सेम टाइम के अंदर आप एक बाय और सेल एक साथ ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, हेज काउंट हो जाएगा। ये आपको नहीं करना, ठीक है? तो हेज नहीं कर सकते आप। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट रूल।
तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर बता रहा है एक सेम पेयर के अंदर, एक सेम इंस्ट्रूमेंट के अंदर 5x तक आपको बैरियर दिया गया है। 5x से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। मान लो गोल्ड के अंदर आप ट्रेड करते हो, तो पहले दिन जाकर के आपने ऑन लॉट ट्रेड प्लेस किया, तो आपके पास प्रिविलेज कितना रहेगा ट्रेड करने के लिए? 5 लॉट तक आप ले सकते हो, क्योंकि पहले दिन ऑन लॉट ले लिया आपने। तो वहाँ से लेकर के 5 तक, 5x तक आपके पास प्रिविलेज रहेगा कि उतना लॉट आप ले सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपने बढ़ा दिया, 6 लॉट का भी प्लेस कर दिया ट्रेड, तो वो रूल ब्रीच हो जाएगा। यहाँ पर क्या बता रहा है? एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं। लेट्स से यू आर ट्रेडिंग XAUSD, ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है कि गोल्ड ट्रेड करते हो आप। द मिनिमम, मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो, द मिनिमम लॉट साइज़ इन योर ट्रेडिंग हिस्ट्री बिकम्स द बेस लॉट व्हिच इज़ दिस केस इज़ ऑन लॉट। मतलब अपने टोटल जो ट्रेडिंग पीरियड है, उसके अंदर आप जो भी बेस लॉट लोगे, मतलब जो भी मिनिमम लॉट लोगे, वो हो जाएगा, वो बेस काउंट हो जाएगा, वो बेस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो बता रहा है ऑन लॉट। मान लो कि ऑन लॉट ही हमने लिया, तो बता रहा है यू आर ओनली अलाउड टू ट्रेड बिटवीन ऑन लॉट टू 5 लॉट। मतलब अगर आपने ऑन लॉट लिया, तो आपके पास प्रिविलेज है 5 लॉट तक जाने के लिए। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लो आपने 0.0 ऑन लॉट लिया, तो वहाँ पर कितना होगा? उसका 5x मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, तो 0.05 तक आप जा सकते हो। मान लो 0.03 आपने स्टार्ट किया, तो वहाँ तक कितना जा सकते हो? उसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है, 0.03 इंटू 5, जस्ट कैलकुलेटर के अंदर डाल देना है उसका। तो 0.15 तक आप जा सकते हो। उससे अगर ज़्यादा गया तो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? तो उतना आपके पास प्रिविलेज रहेगा, मतलब बेस लॉट, टोटल ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर जो भी आपने मिनिमम लॉट प्लेस किया, तो वही काउंट किया जाएगा बेस, और टॉप जो गया, वही काउंट किया जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट काउंट किया जाएगा। तो उसके बीच में आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, और वो जो गैप है, वो 5x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये ऐसा मत सोचना कि पहले दिन ही जाकर के आपको ऑन लॉट ट्रेड प्लेस करना है, तो उसका 5x काउंट होगा। आप अगर पहले दिन जाकर के 5 लॉट ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो डाउन साइड भी आ सकते हो। तो सिर्फ डाउन साइड ही आ सकते हो वहाँ पर, ऑन लॉट आ सकते हो। अगर 5 लॉट ट्रेड प्लेस कर रहा हो और एक दिन ऑन लॉट ट्रेड प्लेस कर रहा हो, उसके बाद जाकर के उसका 5 मल्टीप्लाई कर रहा हो, कि 5 इंटू 5 25। 5 लॉट भी ट्रेड प्लेस कर रहा हो, ऑन लॉट भी ट्रेड प्लेस कर रहा हो, 25 लॉट भी ट्रेड प्लेस प्लेस कर रहा हो, ऐसे नहीं होगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट और जो बेस पॉइंट है, ये दोनों आपको केयरफुल रहना है, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देख लो, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। यहाँ पर अलग से लिंक भी दिया गया है। दिस मीन्स ट्रेड्स ऑफ ऑन 2 3 4 5 लॉट्स आर वैलिड। तो अगर आपने बेस लॉट ऑन प्लेस किया, तो 5 तक आप जा सकते हैं ऐसे, ठीक है? एक और एग्जांपल दिया गया है। इफ यू ओपन एनीथिंग लोअर देन ऑन लॉट 0.9 लॉट, तो ये रीसेट हो जाएगा। 0.9 लॉट हो जाएगा बेस लॉट, ठीक है? जो जितना आप मिनिमम लॉट लोगे, वो रीसेट होता रहेगा। 0.9 लॉट अगर आप ले रहा है, तो ऊपर कितना जा सकते हो, वहाँ से काउंट होगा। 0.9 इंटू 5, मतलब 4.5 आप जा सकते हो। तो तब जा कर के 5 लॉट नहीं रहेगा। पहले दिन अगर आपने ऑन लॉट लगाया, नेक्स्ट दिन जा कर के 0.9 लॉट लगा रहा हो, तो कितना, मतलब ऑन लॉट बेस नहीं रहेगा, तो वहाँ पर रीसेट हो चुका है 0.9। तो यहाँ पर वहाँ से काउंट होगा 5 लॉट तक, मतलब 5x तक, तो 4.5 लॉट तक वहाँ पर आप जा सकते हो। 5 लॉट अगर गलती से ट्रेड प्लेस किया, ब्रीच हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है? तो वही जो सेम रूल एक बताया था ना पहले, 3 मिनट का टाइम विंडो, जो उस टाइम विंडो के अंदर जो भी आप ट्रेड प्लेस करोगे, वो एक ट्रेड काउंट किया जाएगा, सिंगल ट्रेड काउंट किया जाएगा। तो ये रूल, जो ऊपर का जो रूल हमने अभी तक एक्सप्लेन किया, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का रूल हमने एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पर जो रूल बता रहा है ना कि 0.9 लॉट अगर आपने बेस प्लेस किया, मतलब सबसे लोएस्ट 0.9 लॉट प्लेस किया, तो 4.5 लॉट तक जा सकता। तो अगर आपने 4 लॉट ट्रेड प्लेस किया अभी, और 2 मिनट के अंदर वो क्लोज़ कर दिया, ठीक है? मेबी लग रहा है कि वो ट्रेड गलती से ले लिया या साइडवेज़ चला गया। आपके सेटअप की तरह नहीं बन रहा है, मेबी वहाँ पर गलत था, तो क्लोज़ कर दिया। आपको लग रहा है मैंने तो क्लोज़ कर दिया 4 लॉट, तो मैंने तो कोई रूल ब्रेक नहीं किया, अब जा कर के फिर से 2 लॉट ले लेता, तो वहाँ पर क्या होगा, वो ब्रीच हो जाएगा। क्योंकि आपके पास मेबी ये प्रिविलेज है 0.9 से लेकर के 4.5 तक। लेकिन आपने 4 लॉट अभी एग्ज़ीक्यूट किया, करके 3 मिनट के अंदर फिर से एक और 2 लॉट ट्रेड प्लेस कर दिया।
तो कितना हो रहा है? 4 + 2 मतलब 4, 5, 6 हो रहा है। मतलब आपके पास तो था 4.5 का प्रिविलेंस, मतलब ये अलाउड था 4.5 तक और अब जा रहा है 6, तो क्या हो रहा है? ब्रीच हो रहा है। 4.5 से ज़्यादा हो रहा है, ब्रीच हो जाएगा। तो ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट का रूल और ये जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो रहा है। तो ठीक है, उस तरीके से आपको लेना है। यहाँ पर देख लो एग्ज़ाम्पल के साथ समझाया गया है। 11 मिनट के अंदर आपने एक ट्रेड प्लेस किया, 11 ऑन पाथ जाकर के 11 टू पाथ जाकर के सेम सिंबल पर, सेम डायरेक्शन पर अगर आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, तो वो सेम काउंट किया जाएगा, ठीक है? चाहे आप क्लोज़ करो या ना करो। क्लोज़ करे करे हो तो भी काउंट होगा, अगर क्लोज़ कर दिया ऑलरेडी तो भी काउंट होगा। वो टाइम विंडो इम्पोर्टेंट है, वो 3 मिनट का जो रूल है वही इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा वो अगर क्लोज़ कर रहा हो, नहीं क्लोज़ कर रहा हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और ऑफ़ कोर्स ये सेम इंस्ट्रूमेंट पर होना चाहिए, ठीक है? यूरो के अंदर कर रहा हूँ, उसका अलग रहेगा, गोल्ड के अंदर कर रहा हूँ, वो अलग रहेगा। तो ये है, ये रूल। यहाँ पर बाकी जो रूल दिया गया है, ताकि जो एक्सप्लॉइटेशन हो, प्लेटफ़ॉर्म का एक्सप्लॉइटेशन है, तो वो अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेना है आपको। तो बल्क ट्रेडिंग, मल्टीपल ओपनिंग एन एक्सेसिव नंबर ऑफ ट्रेड्स साइमल्टेनियसली और विथिन एक्सट्रीम शॉर्ट्स इंटरवल्स इन अ मैनर दैट डज़न्ट रिफ्लेक्ट नॉर्मल इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बिहेवियर। मतलब बॉट वगैरह अगर कोई भी मतलब बल्क ट्रेडिंग टाइप का बिहेवियर अब वहाँ पर नोटिस हो रहा है, तो वो रूल ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? वो सब अवॉइड करना है आपको। बॉट वगैरह इनिशिएट नहीं करना है यहाँ पर। ऑन साइडेड बेटिंग, तो इसको अवॉइड करना है, आप पढ़ सकते हो। मतलब जो नेचुरल ट्रेडिंग बिहेवियर है, उसके बाहर अगर कुछ भी हो रहा है, तो वो गैम्बलिंग काउंट किया जाएगा और रूल ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये बाकी जो है कॉपी ट्रेडिंग वगैरह, मिररिंग, कोऑर्डिनेटेड ट्रेडिंग, ये सब आपको अवॉइड करना है, ठीक है? तो ये पहला वाला जो रूल है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अगर खुद से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ब्रीच नहीं होगा, ठीक है? 2 स्टेप के अंदर आपको जाना है। ये ऑन स्टेप का था, ठीक है? 2 स्टेप के अंदर जाना है आपको। तो यहाँ पर बता रहा है $10,000 का आपका अकाउंट है, तो 5% डेली ड्रॉडाउन है, ठीक है? तो यहाँ पर 40% मतलब डेली ड्रॉडाउन का 40%, तो कितना आएगा? $200 आ रहा है। तो सिंगल ट्रेड के अंदर $200 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो आप। ये पहला पॉइंट है। और एक चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि जब क्लोज़ करूँगा, उसके साथ ही मेरा वो ब्रीच मतलब जो डेली ड्रॉडाउन है, वो कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर जब भी आप डेली ड्रॉन टच करोगे, तब जाकर के वो ब्रीच हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जब ट्रेड क्लोज़ करोगे, तो वहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा कि रियलाइज़ जब हुआ, तब जाकर के 3% हो रहा है या उससे पहले हो चुका था एक बार। मतलब जब ट्रेड चल रहा है ना, वहाँ पर मे बी 3.5 तक गया था, लेकिन जब क्लोज़ हुआ, तो वहाँ पर मे बी 3% से अंदर आ चुका है। वो नहीं होगा, डायरेक्टली ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट रूल वही सेम रूल है। वहाँ पर जो था 5x तक आपके पास प्रिविलेज है कि आप लॉट ले सकते हो। उससे अगर ज़्यादा ले रहे हो, कम ले रहे हो, ब्रीच हो जाएगा। ठीक है? 3 मिनट का टाइम विंडो जो वहाँ पर बताया सेम है यहाँ पर भी। 3 मिनट के अंदर जो भी ट्रेड लोगे, सिंगल ट्रेड काउंट किया जाएगा। तो बाकी वही जो ऑन साइडेड बेटिंग वगैरह था, खुद से एक बार पढ़ लेना, पढ़ के वो ट्रेड करना है, ठीक है? पे आउट पॉलिसी ये 2 के अंदर वो ऑन स्टेप, 2 स्टेप का डिफरेंस था, तो वो हो चुका है। अब जाते हैं 5 नंबर सेक्शन के अंदर, पे आउट पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि 1% आपको नेट प्रॉफिट जो कैपिटल आपने लिया था, जो अकाउंट आपने लिया था, लाइव अकाउंट, $10,000 का अकाउंट लिया था, ठीक है? तो उसका 1% कितना होता है? $100 होता है। तो मिनिमम आपको $100 बनाना है, उसके बाद जाकर के आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मिनिमम थ्रेशोल्ड 1% वो याद रखना। 5 के ले रहा हो तो उसका 1% रहेगा। तभी जाकर के आप पे आउट डाल सकते हो मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो, तब हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो मंथली, बाइकली, वीकली बेसिस पर आप पे आउट ले सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप। तो रिफंड सेक्शन के अंदर बता रहा है कि 4th नंबर पे आउट के टाइम आपको वो जो इवैल्यूएशन का फ़ी था, मतलब चैलेंज अकाउंट बाय किया था, वो फ़ी आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट जाते हैं डिस्क्लेमर के अंदर। तो यहाँ पर बता रहा है कि स्लिपेज के टाइम जब न्यूज़ इवेंट वगैरह रहता है, तो वहाँ पर स्लिपेज यूजुअली बढ़ जाता है। तो वो अगर ब्रीच हो रहा है, मतलब वो अगर हिट हो रहा है,
तो वो रूल ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? तो ये अकाउंट वायोलेशन की तरह कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर न्यूज़ आया, कुछ ज़्यादा स्लीपेज बढ़ गया, तो यहाँ पर आपको उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसको काउंट किया जाएगा। तो वो रूल ब्रीच हो जाएगा और आपको एक्सेस रिवोक किया जाएगा, ठीक है? तो यही है, 1 स्टेप और 2 स्टेप का रूल है। तो यहाँ पर जो-जो इम्पोर्टेंट रूल है, आप खुद से एक बार पढ़ लेना और नोट कर लेना, उसके बाद जा कर के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप इंस्टेंट के अंदर आते हैं। जो लोग डायरेक्टली जाकर के इंस्टेंट अकाउंट ले रहा, मतलब डायरेक्टली लाइव अकाउंट ले रहा, जिनके पास एक्सपीरियंस है, स्ट्रैटेजी है एक्जिस्टिंग, तब जाकर के आप ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली आपको फंड दिया जाएगा, आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे, वो डायरेक्टली आप पे आउट ले सकते हो, ठीक है? इवैल्यूएशन फेस पास करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना लेवरेज थोड़ा-सा रिड्यूस करके रखा गया है। बाकी सेम है, यहाँ पर जो क्रिप्टो है, एनर्जी कमोडिटी इंडाइसेस, प्रेशस मेटल, फॉरेक्स मिल जाएगा। लेकिन चेंजेस यहाँ पर ये आया है कि लेवरेज सारे एसेट क्लास के अंदर 1:30 है, ठीक है? तो ट्रेड विथआउट कंस्ट्रेंट के अंदर यहाँ पर आपको देखना है, वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग देख सकते हो, पर एट फंडेड फर्म वी अंडरस्टैंड दैट ट्रेड्स डोंट ऑलवेज एंड नीटली विद इन अ सिंगल सेशन, सम सेटअप्स नीड टाइम टू प्ले आउट। तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो वहाँ पर था सेम, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिमिलर है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, यहाँ पर देख सकते हो। पार्ट ऑफ द मार्केट, नॉट एन एक्सेप्शन टू इट, तो ये अलाउड है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बता रहा है, टेक योर टाइम, यहाँ पर आपको कोई प्रेशर नहीं है कि जल्दी से आपको 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको पास करना पड़ेगा, पे आउट लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जितना टाइम ले सको ले लो, आपको बस डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करना है। ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो वहाँ पर था 5 जो मिनिमम 3 डे दिखा रहा था ना वहाँ पर, वो बढ़ चुका है यहाँ पर। 5 ट्रेडिंग डे मतलब 5 डिफरेंट डे के अंदर आपको ट्रेड करना है, तभी जा कर के वो पे आउट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और मिनिमम प्रॉफिट जो इक्विटी है, मतलब $10,000 आपने अगर ले रखे हो, उसका 0.5% बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के आप पे आउट ले सकते हो, ठीक है? तो आप देख लो, $5,000 का अपने अकाउंट अगर लिया है, तो 0.5% मतलब $25 इन द प्रॉफिट ऑफ द डे टू बी कंसिडर्ड वैलिड। तो इतना आपको लेना पड़ेगा मिनिमम। ट्रेडिंग इनएक्टिविटी जो 30 डे का रूल रहता, तो यहाँ पर वही अप्लाई होगा कि 30 डे तक आप विदाउट अगर ट्रेड प्लेस करके रखे हो अकाउंट, तो वो ब्रीच हो जाएगा। मिनिमम एक ट्रेड एटलीस्ट प्लेस करना है। तो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन यहाँ पर 3% है। तो सिमिलर रूल है, पर मैक्सिमम डेली के अंदर आप रिस्क ले सकते हो 3%, उससे ज़्यादा अगर ले लिया दिन के अंदर, वो हो जाएगा ब्रीच। और मैक्सिमम कितना 5%। सिमिलरली यहाँ पर आप टोटल मतलब 1 दिन के अंदर 3% ऑलरेडी ड्रॉडाउन के अंदर हो। नेक्स्ट दिन जाकर के अगर फिर से 3% ड्रॉडाउन के अंदर जा रहा है, तो हो जाएगा ब्रीच, क्योंकि टोटल 5% है और आप जा रहे हो 6%। तो जब भी टच करेगा 5% से ज़्यादा, इमीडिएटली ब्रीच हो जाएगा। और यहाँ पर एक और रूल है, नो सिंगल ट्रेड शुड कंट्रीब्यूट टू मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट टारगेट। मतलब एक सिंगल ट्रेड के अंदर टोटल प्रॉफिट टारगेट का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहा है कि टोटल आपने 5 दिन ट्रेड किया, ठीक है? तो 5 दिन के अंदर जो ट्रेड प्रॉफिट बनाया आपने, तो उसके अंदर 1 दिन के अंदर अगर 20% टोटल प्रॉफिट जितना बना है, मे बी $100 बना है आपने, तो वो $100 का 20% कितना होता है? $20। तो $20 का प्रॉफिट एक ट्रेड के अंदर एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि $30 के अंदर मतलब एक ट्रेड के अंदर $30 आपने बना दिए। तो अगर करोगे वो मतलब पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको और प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जा कर के कर सकते हो। मतलब 20% प्रॉफिट एक ट्रेड के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये इश्यू है, मतलब केयरफुल रहना है आपको बस। तो मल्टीपल पोज़ीशन यहाँ पर वो जो 3 मिनट का जो विंडो है, तो वो बता रहा है, मतलब 3 मिनट के अंदर जो भी ट्रेड करोगे, एक सिंगल ट्रेड कंसीडर किया जाएगा। तो वहाँ पर टोटल अगर अपने $30 बना रहे हो, 2 मल्टीपल ट्रेड किया आपने मे बी 3 मिनट के अंदर, तो वहाँ पर टोटल काउंट करके अगर $30 आ रहा है, $20 से अगर ज़्यादा आ रहा है, $100 टोटल प्रॉफिट है, तो वो भी ब्रीच हो जाएगा। तो ये केयरफुल रहना। यहाँ पर बता रहा है यूटीसी 10 पीएम जा करके यहाँ पर रीसेट हो जाएगा बैलेंस, इक्विटी रीसेट हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट दिन क्या होगा, उसके ऊपर 3% काउंट होगा। 3% 5% जैसे काउंट होते हैं। तो वो अगर बढ़ चुका है,
तो वहाँ पर जाकर के वो रीसेट हो जाएगा, वही मेन इक्विटी बनेगा। उसका 3% और 5% काउंट होगा। तो डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट देखना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो गैम्बलिंग बिहेवियर है। बता रहा है $10,000 का अगर आपके पास अकाउंट है, तो मैक्सिमम लॉस लिमिट है, एक सिंगल ट्रेड के अंदर $100 मतलब अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, $100 मैक्स रिस्क ले सकते हो, ठीक है? उससे ज़्यादा अगर एक ट्रेड के अंदर रिस्क लिया तो ब्रीच हो जाएगा। शायद आपने 1 दिन का लिमिट क्रॉस नहीं किया, फिर भी ब्रीच हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल ट्रेड के अंदर $100 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मतलब $10,000 अगर आपके पास अकाउंट है, तभी। 5K के अंदर भी सिमिलरली होगा, 1% एक्सीड नहीं करना चाहिए एक ट्रेड के अंदर, ठीक है? कॉन्फ्लिक्टेड बायस मतलब हेज नहीं कर सकते, हेज अलाउड नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट रूल सेम जैसे ऑन स्टेप, टू स्टेप के अंदर था, मतलब 5x तक अब अलाउड हो ट्रेड प्लेस करने की लॉट, ठीक है? एक्सेसिव ट्रेड डिपेंडेंस, तो यहाँ पर बता रहा है ट्रेडिंग पे आउट शुड रिफ्लेक्ट रिपीटेबल स्किल नॉट डिपेंडेंस ऑन ओवरसाइज्ड विन, ठीक है? इसका मतलब अपन लास्ट लाइन पढ़ लेना, नो सिंगल ट्रेड कैन कंट्रीब्यूट मोर देन 20% ऑफ योर टोटल पे आउट। मतलब आपको बता रहा है कि एक एक ट्रेड के अंदर तुक्का मार के ट्रेड बनाना नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं बनाना। मल्टीपल ट्रेड के अंदर डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिट पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। एज़ कम्पेयर टू एक ट्रेड के अंदर $200 प्रॉफिट बना लिया। मतलब उल्टा-सीधा रैंडम लॉट ट्रेड प्लेस नहीं करना है, आपको बस स्मूथली ट्रेड करना है बस, यही को पे आउट मिल जाएगा, ठीक है? तो बाकी जो रूल है वहाँ पर भी था, बल्क ट्रेडिंग, हेजिंग, अब्यूज़ बिटवीन अकाउंट्स, मतलब आपने 2 अकाउंट खरीद लिया, खरीद के एक के अंदर बाय कर रहे हो, एक के अंदर सेल कर रहे हो, कहीं तो चल जाएगा ट्रेड। तो ये सब गैम्बलिंग बिहेवियर नहीं करना। आपको बस अच्छे से एक अकाउंट के अंदर रूल फ़ॉलो करके ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है? यहाँ पर बाकी रूल बता रहा है कि गैम्बलिंग स्टाइल रिस्क बिहेवियर, इसको आपको एक बार देख लेना है। एनफोर्समेंट पॉलिसी, इंपॉर्टेंट रूल्स, ये सब आपको देख लेना है एक बार, ठीक है? तो पे आउट पॉलिसी के अंदर आता है। यहाँ पर वही बता रहा है कि लाइव अकाउंट का मतलब टोटल अकाउंट इक्विटी जो है $10,000 है, तो उसका 1% आपको मिनिमम जनरेट करना पड़ेगा पे आउट लेने के लिए। उससे कम लिया पे आउट नहीं रिक्वेस्ट कर पाओगे। और डिस्क्लेमर के अंदर तो स्लिपेज का रूल रहता है, जो मतलब न्यूज़ के अंदर अगर स्लिपेज बढ़ रहा है और उसके वजह से अगर हिट हो रहा है, मतलब डेली ड्रॉडाउन हिट हो जा रहा है, ऑन ट्रेड के अंदर जो रिस्क रहता है वो हिट हो रहा है, तब जाकर के ब्रीच हो जाएगा, अकाउंट वायोलेशन कंसिडर किया जाएगा। तो यही रहता है, ठीक है? तो ओवरऑल यही रूल है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप खुद से जा कर के एक बार पढ़ लेना और इम्पोर्टेंट जो रूल है आपको नोट डाउन करना है, करके आपको तभी ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको अभी भी डाउट है, तो उसके ऊपर आप कमेंट कर देना, तो हो सके तो मैं उस पार्ट का एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।